स्वागत है आपका। मैं कमल वास के लिए आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत के अंदर आने वाली यूरोपियन कंपनियों में डच कंपनी के बाद जिस कंपनी का आगमन हुआ था वह थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अन्य यूरोपियन कंपनियों की तुलना में यह कंपनी बहुत शक्तिशाली सिद्ध हुई थी। अंततः इसने अपने को भारत के अंदर मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने में भी सफल हो गई थी। हमने पिछले दोनों वीडियो में देखा था पुर्तगाली कंपनी तथा डच कंपनी। यह कंपनी कभी भी भारत के अंदर मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने में सफल नहीं हो सकी थी। 1599 में जॉन मिल्टन हॉल ऐसा पहला अंग्रेज था जिन्होंने स्थल मार्ग से भारत के अंदर आया था। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान जारी करके पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया था। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आ गई थी। बाद में स्टुअर्ट वंशीय शासक जेम्स प्रथम, जो कि 1603 से 1625 तक रहता है, इसने इस एकाधिकार को बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिए कर दिया था। 1608 में विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज का कप्तान बनकर सूरत बंदरगाह पर उतरा था और सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की स्थापना हेतु इसने अनुमति हेतु आगरा में जाकर जहांगीर से मुलाकात की और तुर्की भाषा में बातचीत की और जहांगीर ने इसी बात से प्रभावित होकर उसे 400 का मनसब तथा खान की उपाधि सहित आगरा शहर में बसने की अनुमति भी प्रदान कर दी थी। 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की, जो कि पश्चिमी भारत की पहली तथा पूरे भारत की दूसरी फैक्ट्री थी। उल्लेखनीय यह है कि इसके पूर्व भी 1611 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की स्थापना हो चुकी थी। 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर सर टॉमस रो सूरत नामक बंदरगाह पर उतरा और उसने आगरा में जाकर जहांगीर से इसने भी मुलाकात की और 3 वर्ष तक वहां पर मुगल दरबार में इंग्लैंड के दूत के रूप में निवास किया था। यह अपने 3 वर्ष तक वहां पर रहता है और मुगलों की जो जितनी भी जानकारी वो अंग्रेजों को जाकर वापस दे देता था, लेकिन इसी बात का इन मुगल दरबारियों को कभी पता नहीं चला था। 1633 में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर तथा हरिपुरा उड़ीसा में ही है तथा वहां पर इन्हें स्थापित कर दिया था। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया था। कहा जाता है कि फ्रांसिस डे को ही आधुनिक मद्रास शहर की स्थापना का श्रेय भी दिया जाएगा। बाहर से लोग आ रहे हैं और भारत के अंदर आकर किसी चीज को पट्टे पर प्राप्त करते हैं तो किसी चीजों से प्रभावित होकर उसे दे देते हैं। बाहर से लोग आ रहे हैं और जो जहां पर रहने वाले हैं उनका कभी नहीं। जो बाहर से फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज आया और उसे भी मद्रास को पट्टे पर प्राप्त कर लिया था। यहाँ पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक दुर्ग की स्थापना भी करी और कोरोमंडल तट पर दक्षिण भारत का मुख्यालय इसे बना दिया गया था। 1661 में की गई एक संधि के अनुसार जो संधि हुई थी, उस संधि में स्पेन ने इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली की राजकुमारी ब्रगंजा से विवाह करने पर बंबई का एक बंदरगाह भी उसे दहेज में दे दिया था। 1668 में इसी बंबई शहर को युवराज चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले में उसे भी प्रदान कर दिया था। बंगाल प्रेसिडेंसियों का प्रादुर्भाव हुआ। उल्लेखनीय है कि बंबई शहर को बसाने का श्रेय गिराल्ड अंगियार को जाता है। 1691 में बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने इंग्लिश कंपनी को 3000 वार्षिक के बदले में बंगाल का क्षेत्र करमुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी थी, किंतु यह लागू नहीं हो सका, लेकिन फर्रुखसियारी इसे वापस लागू कर देगा। 1698 में बंगाल के तत्कालीन सूबेदार अजीम उस्सान ने सुतानाथी, कालिकता और गोविंदपुरा नामक 3 गांवों को जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी थी। इसके लिए अंग्रेजों को पुराने जमींदार इब्राहिम खान को 1200 रुपए देने थे। इन तीनों गांवों को मिलाकर ही जॉब चरनाक के द्वारा आधुनिक कलकत्ता शहर को बसाया गया था। ऐसे इस शहर की नींव तो 1690 में ही रख चुका था। यहाँ की कोठी
पोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1699 में हुई थी। 1700 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बन जाएगा और 1717 में जॉन सुरमर के नेतृत्व में अंग्रेज व्यापार प्रतिनिधियों का एक दल मुगल सम्राट फर्रुखसियार के दरबार में उपस्थित हुआ था। इसी प्रतिनिधि मंडल में एडवर्ड स्टीफेंसन ख्वाजा तथा जॉन हैमिल्टन जो कि एक सर्जन डॉक्टर था आदि शामिल थे। उस समय फर्रुखसियार एक गंभीर फोड़े से बहुत पीड़ित था, जिसका सफलतापूर्वक इलाज हैमिल्टन ने कर दिया था। फर्रुखसियार ने खुश होकर इसी कंपनी के नाम एक फरमान जारी कर दिए थे, जिसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध आदमी ने कंपनी के इतिहास का मेघनाकार्ता कहा है। इसी फरमान के अंतर्गत कंपनी ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में 3000 वार्षिक रुपए के बदले में कर मुक्ति व्यापार के पुराने एकाधिकार को मान्यता भी प्रदान कर दी थी। इसे दस्तक के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय यह कि यही फरमान कालांतर में जाकर बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच का संघर्ष का कारण भी बन जाएगा। इसी फरमान के अंतर्गत उसे सूरत में भी 10,000 रुपए वार्षिक के बदले में कर मुक्ति व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी थी। साथ ही बंबई टकसाल से जारी किए गए अंग्रेजी सिक्कों को भी समस्त मुगल राज्य में वैधानिक मान्यता भी मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों। डेनिश और फ्रांसीसी कंपनी के वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का दिल से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।